हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज ज्योत्सना एंड वेलकम टू योर ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना पर। आज की क्लास में हम लोग सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम्स टीचिंग एग्जाम्स मोस्टली टीचिंग एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो हर क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंगेज रहते हैं। तो उन्हीं पॉइंट्स को, उन्हीं इंपॉर्टेंट टर्म्स को आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सभी का स्वागत है। तो देखिए, आज हम लोग दो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं मोस्टली, जो हमारे कॉग्निटिव एस्पेक्ट से रिलेटिव हैं। कह सकते हैं हम लोग जो हमारे संज्ञानात्मक, यानी जिससे पियाजे, वाइगोत्स्की और जेरोम ब्रूनर जो हमारे रिलेटिव हैं, संज्ञानात्मक पक्ष से जो रिलेटिव चीज़ें हैं वो हमारी क्या है, कह सकते हैं हम लोग ये क्या है हमारा कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट मीन्स क्या होता है? कन्वर्जेंट मीन्स होता है आपका अभिसारी चिंतन। कन्वर्जेंट मीन्स अभिसारी चिंतन। अब अभिसारी चिंतन जिसको हिंदी में बोलते हैं वो क्या है? वो एक अभिसारी चिंतन एक सिकुड़ता हुआ लिमिटेड सोच है, जिसको हम लोग इन शॉर्ट में हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, लिमिटेड सोच है। इसमें क्या होता है, लिमिटेड सोच में क्या होगा, आपकी लिमिटेड है, सिकुड़ती हुई है। इसमें आपका क्या होगा, इसमें ये होगा कि आप एक ही दिशा में सोचेंगे। आपके पास कोई प्रॉब्लम आई है, मान लीजिए आपके पास कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, तो आप उसके लिए एक ही दिशा में सोचेंगे और उसमें आप खाली अपना किसका दिमाग का यूज़ करेंगे, ओनली इंटेलिजेंस का यूज़ करेंगे। किसका? ओनली इंटेलिजेंस का, हम कह सकते हैं ओनली आप इंटेलिजेंस का यूज़ करेंगे। तो इंटेलिजेंस का यूज़ करके आप उस पर्टिकुलर चीज़ का सॉल्यूशन निकालेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए क्या करता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है हमारी, अभिसारी सोच जो है हमारी, अभिसारी सोच में क्या होता है, अभिसारी सोच में व्यक्ति एक ही दिशा में सोचता है। मान लीजिए कोई समस्या उसके पास है तो वो एक ही दिशा में सोचेगा, और ये एक लिमिटेड होती है जिसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ना ही हमें मल्टीपल थॉट्स लगाना है, ना ही हमें ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है, ना ही हमें क्रिएटिविटी करना है, और ना ही कोई एक्टिविटी करना है। डायरेक्ट रटा का रटाया हमें आंसर दे देना है। मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा कि आप टीचर बनना चाहते हैं, तो आपने बोल दिया यस। या मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, तो आपने सीधा उत्तर दे दिया मैं 12th में पढ़ता हूँ या फिर मैं बीकॉम कर रहा हूँ। बट वही किसी ने आपसे पूछा कि ये तो आपने सीधा रटा हुआ आंसर दे दिया कि भाई आपको एक दिशा में सोचना पड़ा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने दिमाग लगाया भाई मैं बीकॉम कर रहा हूँ। या फिर आपसे किसी ने पूछा कि भाई आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, तो आपने एक सीधा सा दिमाग लगाया, बस आपने इंटेलिजेंस का यूज़ किया और आपने बोल दिया कि मैं 12th में पढ़ता हूँ, या फिर मैं क्या आप टीचर बनना चाहते हैं, तो आपने सीधा यस या फिर नो में आंसर दे दिया। बट वहीं कहीं आपसे कोई पूछे कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत सारे थॉट्स कलेक्ट करना पड़ेगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग कह सकते हैं कि बुद्धिशीलता का प्रयोग करना पड़ेगा, कई दिशाओं में सोचना पड़ेगा, कई सारे विचारों को कलेक्ट करना पड़ेगा, कई सारे एस्पेक्ट पे आपको जाना पड़ेगा, बहुत सारी मानसिक कसरत करनी पड़ेगी। उसके बाद आप बता पाएंगे कि भाई मैं टीचर बनना क्यों चाहता हूँ। या फिर आप आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, मैं बीकॉम में पढ़ती हूँ। आप बीकॉम में आप क्यों आप बीकॉम करना चाहते हैं, तो आप क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कई सारे थॉट्स करने हैं। तो वो हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग में आ गया। यहाँ कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या है, कन्वर्जेंट थिंकिंग में हम लोग लिमिटेड सोचेंगे, ज़्यादा सोचने की हमें आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा हमारा रटा हुआ आंसर होगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये है एक बात हुई जिसको हम लोग अभिसारी चिंतन कहते हैं। इसमें सिंगल सॉल्यूशन ही निकल करके आता है। आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए बहुत सारे फैक्ट्स ढूंढेंगे। मान लीजिए आपका एक चीज प्रॉब्लम है, इसका आपको क्या ढूंढना है, सॉल्यूशन ढूंढना है। प्रॉब्लम का क्या ढूंढना है, आपको सॉल्यूशन ढूंढना है। इसके लिए आपने क्या, बहुत सारे फैक्ट्स, रटे हुए फैक्ट्स जो है तथ्यों पे गए आते हैं। आपने कोई तथ्य बनाए नहीं है, आपने कोई कॉन्सेप्ट बनाए नहीं है, आप तो सीधे रटे रटाए तथ्यों पे गए और आपने उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का आंसर दे दिया, आपने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया। सॉरी। तो आपको यहाँ पे खाली अपने ज्ञान का, इंटेलिजेंस का यूज करना पड़ा, खाली आपको अपने इंटेलिजेंस का यूज करना पड़ा और आपने आंसर निकाल के रख दिया, उस सॉल्यूशन को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तो ये आपकी होगी कन्वर्जेंट थिंकिंग। इसमें क्या होता, मोस्टली जो आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग है ये आपकी कह सकते हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में यूज होती है। मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा कि विटामिन की खोज किसने की थी, तो आपने सीधा रटा हुआ आंसर, 4 ऑप्शन दिए, उसने आपने आंसर दे दिया कि विटामिन की खोज, आपने रटा पढ़ा, आपने दे दिया फंक ने की, विटामिन शब्द की खोज फंक ने की थी। मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा केमिस्ट्री के फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, केमिस्ट्री के फादर कौन है,
तो आपने किसी बुक में पढ़ा होगा, रटा हुआ आपने आंसर दे दिया कि भैया एंटोनी लेवोसियर हमारे फादर ऑफ केमिस्ट्री है। तो आपको ज़्यादा दिमाग, आपको ज़्यादा कहीं विषय नहीं सुना, वो तो फैक्चुअल चीज़ है, वो तो तथ्य है, आपने उस तथ्य को जोड़ा और उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, तो आपने अपना खाली इंटेलिजेंस का यूज किया। तो इसमें क्या होता है, आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव, जिन्हें हम लोग बोलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में इन्हीं का यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग का यूज होता है। अब दूसरी चीज में स्पीड रहती है। जैसे मान लीजिए आपको फैक्ट रटे रटाए हुए हैं और आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आपने डायरेक्ट आंसर कर दिया, डायरेक्ट आपने जल्दी रटी हुई चीज़ों को डायरेक्ट लिख दिया, आपको ज़्यादा दिशाओं में सोचने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी ज़्यादा दिमाग को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत नहीं है, आपको क्रिएटिविटी करने की जरूरत नहीं है, आपने रटा आंसर जल्दी जल्दी कर दिया, स्पीड भी हो जाती है इसमें। एक्यूरेसी, मान लीजिए अगर फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवोसियर है तो एंटोनी लेवोसियर ही है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, आप उनको किसी दूसरे व्यक्ति को फादर ऑफ केमिस्ट्री नहीं बना सकते। तो ये एक बात हुई। तो इसमें क्या रहती है, एक्यूरेसी रहती है। एक्यूरेसी इसलिए रहती है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक रटा हुआ फैक्ट टाइप का आंसर रहता है, ये चीज़ हुई। इसके बाद क्या है, टाइम सेविंग। टाइम सेविंग ये क्यों है, टाइम सेविंग इसलिए है क्योंकि आप पर्टिकुलर आपने रटा आंसर्स आपको देना है कि आपको टिक करना है। जैसे वनडे एग्जाम्स होते हैं जो हमारे लिए मान लीजिए 2.5 घंटे का पेपर है और आपको करना है 150 क्वेश्चन, या 3 आवर का पेपर है आपको 150 क्वेश्चन करना है, तो आपने डायरेक्ट जल्दी टिक कर दिया, बिकॉज यू हैव लर्न दैट बिफोर, आप उन्हें पहले से लर्न कर चुके हैं, वो फैक्ट्स आपके क्लियर है, तो आपने कहीं ना कहीं आपका टाइम सेविंग भी ये हो जाता है। आपको खाली थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, ब्रेन स्टॉर्मिंग की जरूरत इसमें नहीं है। तो ये एक बात है। इसमें क्या होता है, आपका वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों में यही कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, इसमें आपका बेसिकली इंटेलिजेंस का प्रयोग होता है, आप एक ही दिशा में सोचते हैं, आपका टाइम भी बचता है, आपकी एक्यूरेसी भी आती है और आपकी स्पीड भी बढ़ती है, तो यही हमारी कन्वर्जेंट थिंकिंग है, इस पर ज़्यादा बल नहीं देते। अब आ जाइए डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है हमारी मल्टीपल थॉट्स, जिसमें हम लोग क्या करें, डाइवर्ट वर्ड से आप लोग लगाएंगे। डाइवर्ट, ये जो वर्ड है डाइवर्ट वर्ड, इस डाइवर्ट को हम लोग कर सकते हैं डाइवर्ट। कहते हैं ना कि मेरा ब्रेन डाइवर्ट मत करो, मेरा दिमाग मत घुमाओ, इस वर्ड का यूज करते हैं ना हम लोग, मेरा ब्रेन डाइवर्ट मत करो, यानी मेरा दिमाग मत घुमाओ। तो डाइवर्जेंट का मतलब होता है अपनी चीज़ों, किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बहुत सारे थॉट्स दूर। डाइवर्जेंट का, मान लीजिए आपके पास कोई समस्या है, तो जैसे मान लीजिए बारिश हो रही है, मुझे बारिश से सेव होने के लिए एक तो आपका फैक्ट्स हो जाएगा, सीधा आपने क्या लिया, अम्ब्रेला को लिया और आपने यूज़ कर लिया, आप सेव हो गए। दूसरी चीज़, आप मल्टीपल थॉट्स सोच रहे हैं, आपके दिमाग में आ रहा है, मान लीजिए हम पॉलीथीन से भी सेव कर सकते हैं अपने आप को, मान लीजिए हम रुक भी सकते हैं थोड़ी देर के लिए, हो सकता है बारिश रुक जाए, मान लीजिए आप कोई और अदर चीज़ का भी यूज़ करके अपने आप को सेव कर सकते हैं बारिश के लिए। तो ये कई सारी चीज़ें हो जाएंगी उसमें आप क्या करेंगे, बहुत सारे थॉट्स सोचेंगे, बहुत सारे विचार आप लाएंगे, उसमें बेसिकली आप सृजनात्मकता का प्रयोग करेंगे। सृजनात्मकता से मतलब है कि एक सभी संसाधनों का प्रयोग करना। सृजनात्मक बालक आप लोगों ने सुना होगा, सृजनात्मक क्रिएटिव चाइल्ड जो होते हैं वो कैसे होते हैं कि वो सभी उपलब्ध संसाधनों का भरपूर प्रयोग कर पाते हैं। एक तो वो बच्चा होता है जो एक फैक्ट पे पहुंच जाता है डायरेक्ट, मान लीजिए कि बारिश आ रही है तो आप छाता लेकर आइए, और एक सृजनात्मक जो बालक होते हैं, सृजनात्मकता जो होती है वो कई सारे सॉल्यूशंस ढूंढती है पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वही हमारी सृजनात्मकता। तो यहाँ पे सृजनात्मकता का प्रयोग होता है मल्टीपल थॉट्स, एक प्रॉब्लम के लिए कई सारे विचार हम लोग लाते हैं, कई सारे विचारों की बौछार करते हैं, कह सकते हैं हम लोग कि विचारों की बौछार करते हैं, विचारों की बौछार हो जाती है। इसके बाद किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे थॉट्स हमारे दिमाग में आ जाते हैं। तो एक बात हुई, ये हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग। अब आगे यहाँ पे क्रिएटिविटी देखिए हम लोग, ब्रेन स्टॉर्मिंग वर्ड देखिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग से मतलब यहाँ पे ब्रेन स्टॉर्मिंग से यहाँ पे मतलब है कि कई दिशाओं में सोचना। ब्रेन स्टॉर्मिंग से मतलब है कई दिशाओं में सोचना। मान लीजिए आपको किसी ने एक प्रॉब्लम दी, जैसे कि मैंने बताया डाइवर्जेंट और ब्रेन स्टॉर्मिंग दोनों का बहुत ही क्लोज संबंध है। किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए बहुत सारी दिशाओं में सोचना, बहुत सारे थॉट्स कलेक्ट करना और उस प्रॉब्लम को बहुत गहराई में लेकर जाना, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये एक्टिविटी हो सकती है, वो एक्टिविटी हो, तो ये सब हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग में आना है। तो ये हमारी एक बात हुई, तो कह सकते हैं हम लोग। अब आपको मैं बता दूं कि जो हमारे गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, जिनको हम लोग बोल सकते हैं स्पेशल चाइल्ड, जो हमारे विशिष्ट बालक होते हैं, विशिष्ट बालक के लिए हम लोग
बेसिकली ये डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट करते हैं, उनके लिए डाइवर्जेंट थिंकिंग का प्रयोग करते हैं। इसके लिए विशिष्ट बालक हैं। विशिष्ट बालक कौन से होते हैं मैम? विशिष्ट बालक वो बालक होते हैं, या तो वो क्या होंगे, विशिष्ट बालक या तो वो होंगे सामान्य बालक, सामान्य तो वो हो नहीं सकते, ठीक है, या फिर मान लीजिए बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे, जिनको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रतिभाशाली बालक, या फिर वो शारीरिक, मानसिक या फिर संवेगात्मक या फिर शारीरिक रूप से, या फिर वो फिजिकल हम लोग कहें तो शारीरिक रूप से, संवेगात्मक हम तो कहें इमोशनल रूप से, या फिर वो मानसिक तौर पर कहीं ना कहीं रिटायर्ड होंगे, कहीं ना कहीं वो असक्षम होंगे हम कह सकते हैं। तो ये चीज होगी, तब भी वो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आएंगे। या फिर वो क्या हो, प्रतिभाशाली बालक हो, जिनका IQ 140 होगा, वो क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा उनको कुछ चाहिए, एक्स्ट्रा उन्हें नॉलेज चाहिए, वो क्लास में सबसे आगे रहेंगे, वो सब सोचने में सबसे आगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग में सबसे आगे, क्रिएटिविटी में सबसे आगे रहेंगे। तो वो एक बालक हुई, या तो वो बालक हो सकते हैं, उन्हीं को हम लोग विशिष्ट बालक कहते हैं। तो विशिष्ट बालकों के लिए हम लोगों ने डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट, बेसिकली डाइवर्जेंट थिंकिंग ही आज की टीचिंग में प्रमोट की जाए। तो ये एक बात हुई। तो हम कह सकते हैं, अब एक बात और हुई कि ये जो हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग है, डाइवर्जेंट जो थिंकिंग है हमारी, ये थिंकिंग हम लोग डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस में यूज करते हैं। मान लीजिए आपसे बोला, आप ग्रेजुएशन में आप पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन में आपसे निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि मान लीजिए आपसे बोला कि किसी पर्टिकुलर, मान लीजिए आपसे बोला मध्यकालीन भारत पर प्रकाश डालिए, तो प्रकाश डालने के लिए आपसे बोल रहा कि लाइट डालिए, लाइट जला दीजिए, ये नहीं बोल रहा है। वो आपसे बोल रहे हैं कि आप अपने विचारों को व्यक्त करिए। मध्यकालीन भारत में क्या क्या हुआ, मध्यकालीन भारत की क्या क्या चीजें थी निकल कर के आ रही, तो उस पर आप अपना विचार डालिए, अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू बताइए। तो वो आप क्या हो गए, आप अपनी विचार को डिस्क्राइब करिए, डिस्क्राइब बोले थे, वर्णन करिए कि उस पर्टिकुलर चीज को लेके आपकी क्या सोच है, आप क्या सोचते हैं, आप कितना सोच सकते हैं, आपका सोचने का लेवल कितना है। तो वो आपका क्या होगा, निबंधात्मक प्रश्न होगा। वो आपका क्या होगा, निबंधात्मक प्रश्न। तो निबंधात्मक प्रश्न के लिए हम लोग एक फैक्ट्स को नहीं देखते हैं, बल्कि हम उस तथ्य को नहीं देखते हैं, बल्कि हम उसके लिए बहुत सारे आइडिया कलेक्ट करते हैं, बहुत सारे विचार कलेक्ट करते हैं। उसके बाद उस पर्टिकुलर टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, उस पर्टिकुलर टॉपिक को डिजाइन करते हैं, कह सकते हैं। तो हुआ क्या इसमें आप लोग को डाइवर्जेंट थिंकिंग का यूज करना है। MCQ में आप सीधा लिख देते थे कि भाई फंक, मैं विटामिन शब्द का नाम दिया, विटामिन नाम फंक ने दिया, लेकिन आपसे अगर पूछा जाए यहाँ पर ही कि विटामिन का हमारे शरीर में क्या क्या रोल है, ये विटामिन हमारे शरीर में किस तरह से एक्टिविटी करते हैं, किस तरीके से कार्य करते हैं, तो वहीं आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग लगानी पड़ जाएगी। तो आपकी वो हो जाएगी क्या, डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग का किस तरीके से प्रयोग किया जाता है, हमारा निबंधात्मक प्रश्नों में, जैसे हम लोग कह सकते हैं ग्रेजुएशन। तो ये एक बात भी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग को आज की क्लास में और डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। और आपको एक बात बता दूं कि जो हमारी कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग है, ये ज्वाइट और इसके फाउंडर कौन है, ज्वाइट और गिलफोर्ड। तो ये जो श्रीमान जी हैं ज्वाइट और गिलफोर्ड, इन्होंने ही दो प्रकार के चिंतन की बात की हुई थी। तो जबकि इनकी एक बुक भी है जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द इंटेलिजेंस। इनकी जो एक बुक है स्ट्रक्चर ऑफ द इंटेलिजेंस, जिसमें इन्होंने इस तरीके के इंटेलिजेंस की बात की हुई है। तो इन्होंने ये एक अपना 1956 में एक अपनी थ्योरी दी हुई थी, कह सकते हैं हम लोग 1956 में एक बात हुई कि 1956 में इन्होंने अपनी थ्योरी दी हुई थी, जिसमें इन्होंने क्या बात की थी, इन्होंने दो प्रकार के चिंतन की बात की थी। एक तो हमारा कन्वर्जेंट यानी अभिसारी चिंतन, और दूसरा हमारा डाइवर्जेंट यानी कि अपसारी चिंतन। इसमें हम लोग बहुत दिशाओं में सोचते हैं और इसमें हम लोग बहुत सीमित सोचते हैं, एक ही दिशा में सोचते हैं। तो ये जो ज्वाइट और गिलफोर्ड थे, इन्होंने अपनी इसमें इसकी बात की हुई थी। और बेसिकली इनकी जो स्ट्रक्चर ऑफ द इंटेलिजेंस जो इनकी बुक है, इन्होंने उसमें इंटेलिजेंस के बारे में बात की हुई है। तो ये बात हुई, बस इतना ही इस क्लास में था। आगे की क्लास में हम लोग कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के टॉपिक्स को लेकर हम लोग फिर डिस्कस करने वाले हैं।
और ये जो गिलफोर्ड है, इनका एक और थ्योरी भी है, और वो है त्रिआयामी सिद्धांत। त्रिआयामी सिद्धांत भी इन्होंने दिया हुआ था। कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिया है कि त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया हुआ था, तो ये भी जे.पी. गिलफोर्ड ने दिया हुआ था। तो कैसी लगी आज की क्लास, इसके लिए आप अपने कमेंट जरूर करें, और क्लास अच्छी लगे तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।